अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम सीखेंगे बोर्ड मास। ठीक है। आज हम सीखेंगे बोर्ड मास का रूल। सबसे पहले तो बोर्ड मास का फुल फॉर्म समझ लेते हैं। सबसे पहले तो बोर्ड मास का फुल फॉर्म समझ लेते हैं। ठीक है। बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट। और स्टैंड्स फॉर ऑफ भी कहते हैं और ऑर्डर भी कहते हैं। ठीक है। डी स्टैंड फॉर डिवाइड। एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन। ए स्टैंड फॉर एडिशन। और एस स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है। आपने इसी ऑर्डर के साथ, फॉर एग्जांपल आपको इस तरह का कोई सवाल दिया जाए, आपने इसी ऑर्डर के साथ इसको सॉल्व करना है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अगर आपको इस टाइप का कोई सवाल दिया जाए कि जिसमें डिवाइड भी हो, मल्टीप्लाई भी हो, एडिशन भी हो और सब्सट्रैक्शन भी हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सवाल है, अगर आपको ये सवाल सॉल्व करना है तो सबसे पहले अगर बोर्ड मास के रूल के मुताबिक देखा जाए तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करना है। ठीक है। फिर उसके बाद डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर एडिशन करना है और उसके बाद सब्सट्रैक्शन करना है। ठीक है। अगर आप इसमें देखें तो इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, एडिशन भी है, सब्सट्रैक्शन नहीं है और ब्रैकेट भी नहीं है, तो इन दोनों को इग्नोर करें। तो सबसे पहले अगर इस सवाल के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, डिवाइड। तो सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं। बाकी क्वेश्चन अगर आप एक चीज़ को सॉल्व करते हैं तो बाकी क्वेश्चन आपको सेम लिखना है। ठीक है। ये सेम आया। ठीक है। अब इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब डिवाइड का साइन को चेंज करके यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा, 24 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। बाकी सवाल हमने सेम लिखा है। एक स्टेप में सिर्फ एक ही चीज़ करो ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है। अब सेकंड स्टेप की तरफ जाते हैं। सेकंड स्टेप की तरफ अगर हम जाएँ तो क्या हम इनको आपस में काट सकते हैं 2 के टेबल से, या सीधा सीधा 8 के टेबल से काट लो। 8 वन ज़ा 8, 8 वन ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 8 थ्री ज़ा 24। तो हमारे पास क्या बचा, 6/12 मल्टीप्लाई 1 थ्री ज़ा 3। ठीक है। 1 थ्री ज़ा 3, नीचे क्या है, 2 वन ज़ा 2। राइट, समझ आ गया। और ये प्लस 5/4 ये बच गया। ठीक है। अब इसको मज़ीद अगर हम हल हल करेंगे तो सबसे पहले अब क्या बचा, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्या हम इनको आपस में डिवाइड कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। 3 वन ज़ा 3, 3 फोर ज़ा 12, ये दोनों आपस में कट गए। 2 वन ज़ा 2, 2 थ्री ज़ा 6, क्या बचा हमारे पास, 3 वन ज़ा 3, 4 वन ज़ा 4 प्लस 5/4। ठीक है। अब हम अगर इसको सॉल्व करें तो हमें पता है कि हमें इनका एलसीएम लेना है। अगर हम सेम लें 4 और इनको आपस में प्लस करें 3 प्लस 5, हमारे पास क्या आंसर आएगा, 5 और 3 8 4। क्या हम इसको मजीद सॉल्व कर सकते हैं, 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 2 हमारे पास आंसर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब दूसरा सवाल समझते हैं। ठीक है। इसी चीज़ को आप देख के अगर दूसरा सवाल करना चाहें तो जिसमें हमारे पास ब्रैकेट भी हो, 12 - 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर ब्रैकेट 6 प्लस 6 प्लस कर्ली ब्रैकेट 3 प्लस 8 - 2 कर्ली ब्रैकेट बार। अब एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, एक चीज़ और, कि ब्रैकेट की बहुत सारी किस्में होती है। ठीक है। जो सबसे अंदर सबसे छोटा ब्रैकेट होगा पहले आप वो सॉल्व करेंगे, उससे बाहर बाहर वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ये नहीं कि आपने पहले बाहर वाला ब्रैकेट सॉल्व करने की कोशिश की, बाहर वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा भी नहीं। ठीक है। पहले ये सॉल्व होगा। ठीक है। चलो ठीक है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले आप बार बार, आप बार, हाँ, जो लाइन वाला ब्रैकेट होता है, जिस सवाल के ऊपर लाइन होता है या बार होता है, हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद सर्कल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इसे कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। फिर उसके बाद रेक्टेंगल ब्रैकेट, इसे रेक्टेंगल ब्रैकेट भी कहते हैं। आपके टीचर से कुछ और बताया होगा तो वो भी चलता है। ठीक है। नामों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे मैंने बताया, अगर ब्रैकेट्स हो तो सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करना है, बार। तो ये बाकी सवाल हम बिल्कुल सेम लिखेंगे। 12 - 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 6 प्लस ब्रैकेट 3 प्लस, इन दोनों को आपस में सॉल्व करो, 8 से 2 - 6।
ये ब्रैकेट क्यों आया, क्योंकि ये मजीद सॉल्व हो सकता है। ब्रैकेट आप उस वक्त तक लगाओ कि जब तक पूरी तरीके से ब्रैकेट के अंदर वाला नंबर सॉल्व ना हो जाए। अगर सॉल्व होगा तो ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, अब दोबारा से सॉल्व करेंगे। सबसे छोटा ब्रैकेट अंदर वाली ये है। ठीक है, 12। अगर हम ये और ये दो ब्रैकेट करना चाहें तब भी कर सकते हैं, नहीं तो हम एक ब्रैकेट भी कर सकते हैं। और एक रूल ये भी है कि पहले आप सर्कल ब्रैकेट करोगे, बार करोगे, फिर सर्कल ब्रैकेट करोगे, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर रेक्टेंगल ब्रैकेट, सबसे स्क्वायर या रेक्टेंगल ब्रैकेट, सबसे आखिर में ये वाला ब्रैकेट किया जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो इसको भी कर सकते हो। 12 में से 5 माइनस कितने बचे, 7। ठीक है, मल्टीप्लाई, बाकी सेम लिखे 6 प्लस कर्ली ब्रैकेट 3 प्लस 6 ब्रैकेट 6। जैसे यहाँ पर ये सॉल्व हो गया तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं, 7 मल्टीप्लाई, ठीक है, 6 प्लस, ये दोनों को प्लस करो, 9, ब्रैकेट ख़त्म, क्योंकि ये मज़ीद सॉल्व नहीं होगा। अब ये आया। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई उसी तरह लिखो, 6 और प्लस 9 15, 15 आया। अब इन दोनों का आपस में 50 मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, तो 05, 5 35, 7 और 7 और 7 और 3, ये आपका आंसर।